We have discussed about ionic compounds in previous videos. यहाँ एक टॉपिक रह गया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, जो हम आज करेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। जैसे हमने मेटल्स नॉन मेटल्स की पढ़ी थी, तो ये आयोनिक कंपाउंड बनते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव से बनते हैं कंपाउंड। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या होता है ये। फर्स्ट है आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। ये जनरली सॉलिड होते हैं बिकॉज आयोनिक बॉन्ड हैज़ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ विच आयंस अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली। दिस मेक्स आयोनिक कंपाउंड सॉलिड। इस वजह से आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। ब्रिटल होते हैं जैसे नॉन मेटल्स होते हैं। अगर इनको आप ड्रोन करोगे थिन वायर्स में, अगर बीटन करोगे थिन शीट्स में, तो ये वहीं के वहीं टूट जाएंगे। आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है आयोनिक कंपाउंड्स में। इसके बाद है नेक्स्ट है आयोनिक कंपाउंड जनरली डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में ये डिजॉल्व हो जाते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कैरोसिन, पेट्रोल। वाटर में डिजॉल्व हैं लेकिन कैरोसिन, पेट्रोल में इनसॉल्युबल डिजॉल्व नहीं होते हैं। इसके बाद आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अगर सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। बट सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर लिक्विड स्टेट में है ये आयोनिक कंपाउंड्स, देन ये कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आयोनिक कंपाउंड्स की जो आपको आयोनिक कंपाउंड्स टॉपिक के साथ याद रखनी है। आपको आयोनिक कंपाउंड्स का पूरा डिटेल लिखना है। आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन, आयोनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, 2 एग्जाम्पल एंड विद प्रॉपर्टीज़। यहाँ ये आयोनिक कंपाउंड्स कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे आपका पेज नंबर 49 पर 2 क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। पहले आप सेकंड वाला देख लीजिए। वाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स हाई क्यों होते हैं। तो ये अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है आयोनिक कंपाउंड्स का। इसका आंसर ये वाला 3rd पॉइंट है। इसमें आंसर में लिख लेना आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। फोर्स जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उनको अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है। इसके बाद ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। फर्स्ट है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खूब अच्छे से पढ़ी है, मैं फिर भी बता देती हूँ। सोडियम की है Na281 इसका कन्फिग्रेशन है, तो लास्ट शेल में 1 है तो Na पर आप 1 पॉइंट लगा दीजिए, तो होगी Na की। ऑक्सीजन O इसका कन्फिग्रेशन है 26, तो ऑक्सीजन पर आप 6 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। एंड मैग्नीशियम Mg इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 282, तो लास्ट में 2 है, देन Mg पर आप 2 डॉट लगा दीजिए। तो ये हो गया इसका फर्स्ट का आंसर। सेकंड है शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO। जो मैंने आपको आयोनिक कंपाउंड से बनाना बताया है, आपको वही बनाना है। वो देख लीजिए Na2O का कैसे बनेगा। Na पर 281 है तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये हो जाएगा Na प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ हो जाएगा 28। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का आप सभी को पता है 26 होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये हो जाएगा O2 माइनस, तो 28। तो यहाँ इसको 2 चाहिए लेकिन ये 1 ही दे सकता है, तो हम क्या करेंगे कि Na 2 बना सकते हैं क्योंकि ये 1 देगा और ये भी 1 देगा और ऑक्सीजन 1 ही रहेगा जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 1 इससे लेगा और 1 इससे लेगा, तो क्या फॉर्म होगा Na2O। तो Na पर तो क्या है पॉजिटिव है और O पर नेगेटिव है 2 माइनस। सेम आपको इसका करना है। सेकंड है MgO, तो आपको Mg का कन्फिग्रेशन है 282, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पर आ जाएगा Mg2 प्लस, तो ये हो जाएगा 28 और ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा आपने। और ऑक्सीजन का तो हम सभी को पता ही है, ऑक्सीजन का ये लिख लेना आप
इसके बाद ये कैसे बनेगा, इसको 2 देने हैं, उसको 2 लेने हैं, तो सिंपल है Mg 2 और ऑक्सीजन के 6 बना लेना, 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों यहीं आ जाएंगे, तो फॉर्म हो जाएगा MgO। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन ये है इसमें, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स में सबके आयन बताने हैं आपको, तो इसमें लिखना है आपको Na+, Na2O में तो Na+ बनेगा और O2- बनेगा, और इसमें आपको लिखना है MgO में Mg+2 बनेगा और O2- बनेगा। आपको बस ये 2 आयन इसके और 2 आयन इसके लिखने हैं, ऐसे लिख लेना, Na2 डैश करके ये कॉमा ये, एंड ऐसे ही MgO डैश करके ये कॉमा ये। तो यहाँ पर आपका ये 75% चैप्टर कंप्लीट होता है, जो एक्चुअली समझने लायक है। नेक्स्ट 3 टॉपिक जो मेन आपके ये बच जाते हैं, वो आता है ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल कहाँ मिलते हैं ज़मीन में, बात करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल कैसे निकाला जाता है ज़मीन से, उसके बारे में बात करेंगे। और ओर बोलते हैं उन्हें, एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो ये आपका कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट है, जो ये 25% है, और इतना मेन भी नहीं है इस चैप्टर में। मेन है बट एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ सकता है, इतना कोई ज़्यादा मेन नहीं है। जितना मेन था वो हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये हम क्लास में ही पढ़ेंगे बजाय वीडियो के, बिकॉज मैं कितना थ्योरी लिखूंगी कॉपी में। क्लियर? तो ये पार्ट हम क्लास में पढ़ेंगे। 75% आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो अब हम स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर, एंड डोंट वरी, वो चैप्टर हम पूरा कंप्लीट करेंगे, और मैं क्लास में एक बार अगेन उसको रिवाइज करूँगी, बिकॉज वो साइंस बुक का सबसे मेन चैप्टर है आपकी साइंस की बुक का, और सबसे ज़्यादा मार्क्स का है। तो उसको 2 बार रिवाइज करना होगा, और आपके लिए भी ज़रूरी है उसको 2 बार रिवाइज करना, बिकॉज आपके लिए बिल्कुल न्यू थिंग है वो, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है वो सब, इसलिए आपको एक बार में ज़रूरी नहीं है समझ में आ जाए, दैट्स वाई। लेकिन फिर भी जो बच्चे 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसके लिए वैलेंसी, ये K शेल, L शेल, M शेल, ये फॉर्मेशन सब कुछ आना बहुत ज़रूरी है, और हर बच्चे को, एवरी स्टूडेंट नहीं जानता है ये सब। इस वजह से मैं 2-3 दिन अभी 9th क्लास की वीडियो उसी चैप्टर की आपको प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे सभी बच्चे, आप एक बार, आप सभी के लिए भी अच्छा होगा जिन्हें पता है ये 9th का ये वैलेंसी वगैरह, उनके लिए भी अच्छा है कि एक बार वो रिवाइज कर लेंगे, जिससे उनको वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और जब तक आपको ये चैप्टर पढ़ना है, और अगर आपके पास बुक अवेलेबल है, तो ये 75% आपने जितना भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन हैं पीछे बुक में एक्सरसाइज में, आप वो खुद करने की प्रैक्टिस करें, और जितना भी पढ़ाया है इसको नोट डाउन कीजिए, खुद करने की प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज आपके केमिस्ट्री के सबसे मेन चैप्टर है मेटल, नॉन मेटल एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड।